किसान बहुत दुखी है। किसानों ने शिकायत की है कि साहब हमारा सामान पड़ा है, बाजरा किसान सरकार खरीद नहीं पा रही। जो एमएसपी का भाव है 2775, उस भाव के बजाय हमारा 1600 में किसान बेचने को बचा। किसान क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा आपसे। किसान आपके सामने, आप उनका भी इंटरव्यू लो। सब गांव से आए हुए हैं। क्या किसान को 2775 मिल रहा है? हम एक साधारण व्यक्ति की बात नहीं है, कोई सिपाही की बात नहीं है, एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी, और वो मानसिक दबाव के अंदर आकर के अपने आप को इस करने को मजबूर हुए। धर्मपत्नी खुद IAS ऑफिसर है अमनीत कुमार जी, उन्होंने भी कंप्लेंट की है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह बृहस्पतिवार को दूसरी बार रेवाड़ी पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष इस बार शहर की नई अनाज मंडी में किसानों से मिलने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सरकार MSP पर किसानों का बाजरा नहीं ले रही है, जिससे उनको भारी नुकसान हो रहा है। जो भावांतर भरपाई देने की घोषणा की गई है, उसके बावजूद भी किसानों को प्रति क्विंटल 500 से 600 रुपए का नुकसान है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार किसानों की फसल को या तो MSP पर खरीदे या फिर जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जाए। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी प्रदेश अध्यक्ष ने बड़े सवाल खड़े किए। प्रदेश के ADGP भी वाई पूरण कुमार की आत्महत्या के मामले में भी उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरने का काम किया। प्रदेश अध्यक्ष 15 दिनों के भीतर दूसरी बार रेवाड़ी पहुंचे, लेकिन दोनों ही बार हरियाणा के बड़े कांग्रेसी नेताओं में शुमार व अहिरवाल में अपना वर्चस्व रखने वाले कैप्टन अजय सिंह यादव व उनके पुत्र पूर्व विधायक चिरंजीव राव दोनों ही बार नदारद रहे। यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद से ही कैप्टन व चिरंजीव अपना विरोध दर्ज कराते आ रहे हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने पिछली बार कहा था कि पार्टी में कोई मनमुटाव नहीं है और उनकी कैप्टन से मुलाकात भी हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से 2 बार प्रदेश अध्यक्ष का रेवाड़ी आना और दोनों ही बार कैप्टन व चिरंजीव का मौजूद नहीं रहना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस की अंदरूनी फूट को नेता चाहे कितना भी छिपाए, सार्वजनिक कार्यक्रमों में यह सामने आ ही जाती है। देखिए, आज हम रेवाड़ी की अनाज मंडी के अंदर किसान भाइयों से मिलने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम सब कार्यकर्ता, पूर्व मंत्री डंगा साहब है, दोनों जिला अध्यक्ष साहिबान आपके सामने हैं, परवीन भाई हैं, छाबड़ी साहब हैं, और कांग्रेस के तमाम हमारे नेतागण हैं। साथ में एक हमारा गैर राजनीतिक संगठन भी किसान आंदोलन के नाम से, जो हमारे भाई योगेंद्र यादव जी और उनके तमाम साथी भाई संदीप जी और अन्य मौजूद साहिबान सारे मौजूद हैं हमारे साथ में। हम सब किसान भाइयों से मिलने के लिए आए हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले हेली मंडी में भी, जटोली मंडी में भी बल्कि होकर के आया हूँ। वास्तव में किसान बहुत दुखी है। किसानों ने शिकायत की है कि साहब हमारा सामान पड़ा है, बाजरा किसान सरकार खरीद नहीं पा रही। जो MSP का भाव है 2775, उस भाव के बजाय हमारा 1600 में किसान बेचने को मजबूर है। जैसा अभी कबीर सिंह किसान चिरहट गाँव के साहब कह रहे थे बेचारे कि हम मजबूर हैं। और अगर ये किसान की कहते हैं बाजरे की क्वालिटी ठीक नहीं है, जैसा हमें अधिकारियों ने बताया पिछली मंडी में, तो अगर नहीं है तो किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। किसान की क्रेडिट कार्ड से फसल बीमा की किस्त कट जाती है और सरकार भरपाई जो दे रही है भावांतर के नाम से वो 575 है, तो फिर भी बहुत दूर रह गए, लगभग 600 रुपये का फसल फायदा फर्क रहेगा इसमें। तो इसलिए मेहरबानी करके हम चाहते हैं, किसान भाइयों के साथ खड़े हैं दुख सुख के अंदर हम सब लोग, और सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार इन पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और इस फसल को MSP के भाव खरीदवानी चाहिए। सरकार कह रही है कि MSP बढ़ा। कह रहा किसान क्या कह रहा है? देखिए, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा आपसे। किसान आपके सामने, आप उनका भी इंटरव्यू लो। सब गांव से आए हुए हैं। क्या किसान को 2775 मिल रहा है? तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे, स्वागत करेंगे। अच्छी बात है। अभी आज रेवाड़ी के बाद में अब मेरा जिला महेंद्रगढ़ में कार्यक्रम है, नारनौल के अंदर भी,
और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग करेंगे। अभी 3 दिन 4 दिन पहले भी जीटी रोड के ऊपर भी हमारी पार्टी के विधायक दल के नेता श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब भी कोसी बनात मंडी में होके गए थे, वहाँ धान वगैरह था। हमने सोचा कि हमारे इलाके में बाजरा मेन फसल होती है, कहीं कपास है, तो हम सब हाथियों से मिले। मेन पर्पज यही है सरकार पे एक दबाव डालना और किसान भाइयों को एहसास कराना कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। मेरा ये भी सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो दबाव उन पे पड़ता है कि आपको खाद देंगे बदले में, आपके खाद के साथ में ये लीजिए, आप कोई बीज लीजिए, कुछ और लीजिए, वो चीज़ें गलत है। और पुलिस पहरे में खाद नहीं बंटना चाहिए, खाद की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, पूरी मात्रा डीएपी यूरिया जो भी जरूरत हो उनको मिलनी चाहिए। देखिए एससी समाज के हमारे हरियाणा से बहुत सीनियर आईपीएस भाई पूर्ण कुमार जी का एक केस सामने आया, सुसाइड केस, बहुत ही अफसोसजनक बात है। और इस बात के लिए हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या कारण है कि आज एक साधारण व्यक्ति की बात नहीं है, कोई सिपाही की बात नहीं है, एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी, और वो मानसिक दबाव के अंदर आकर के अपने आप को इस करने को मजबूर हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी खुद आईएएस ऑफिसर है अमनीत पी कुमार जी, उन्होंने भी कंप्लेंट की है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेरी जानकारी में आया है कि आपका रायबरेली के अंदर भी कोई हरी केस वाल्मीकि उनके साथ भी कहीं बांध करके उसको एक हमारे एससी समाज के भाई की हत्या की गई है। और पूरे देश के अंदर अभी सुप्रीम कोर्ट का भी आपने देखा, चीफ जस्टिस साहब गवई साहब के सामने जो व्यवहार किया गया, अब शर्मनाक। संविधान क्या कहता है कि हम सबको साथ लेके चले, उनको आगे रख करके चले। और अगर संविधान की इस तरह हत्या होगी, संविधान के खिलाफ कार्य होंगे, लोकतंत्र की हत्या होगी, तो कैसे काम चले। हर आदमी बड़ा व्यथित है, दुखी है। मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे नारनौल के अंदर डिप्टी डीसी और एसपी के रूप में वो दोनों कपल हमारे रहे हैं, एक अच्छे अधिकारी के रूप में रहे हैं। और फिर भी अगर कोई छोटी मोटी कोई बात हो अफसर की, तो वरिष्ठ अधिकारियों का ये बनता है या मुख्यमंत्री जी का बनता है कि उनसे बैठ के बात करे, कोई समस्या हो तो सुने, उसको सोल्व कराए। इतना मजबूर ना कर दे कि आदमी अपना जीवन ही खत्म कर ले, भगवान का दिया हुआ जीवन। बहुत अफसोस है, कांग्रेस पार्टी इसको बड़ी गंभीरता से ले रही है और हम इस विषय में उच्च रूप से मंत्रणा करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत प्रदेश में खराब है। आप रोज पढ़ते हैं कि रंगदारी मांगी जा रही है, आपके जो है ना इतने बड़े गैंग्स सक्रिय हो गए हैं सारी तरफ हरियाणा के अंदर, जो ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम करते हैं, जो कहीं पहले नहीं होते थे। हमारे कांग्रेस राज के अंदर आपके सामने पता सब खत्म हो गए थे, लेकिन अब बढ़े। तो इसलिए ये भी हमारी मांग है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहना चाहिए, बहन बेटी सुरक्षित चले, इस पर ध्यान होना चाहिए। ये सब चीजें हैं जो आपके सामने।